अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के इस कोर्स में आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी पॉइंट्स को। और पावर सीरीज सॉल्यूशन में हम जो डिस्कस करेंगे, आज तो हम सिंपली टॉपिक को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑर्बिटरी पॉइंट्स क्या होते हैं और ऑर्बिटरी पॉइंट्स में हमें इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई पावर सीरीज सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की। तो आज तो हम इसको जर्नल पढ़ने वाले हैं, बट इससे नेक्स्ट लेक्चर आपका बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीजेंडर इक्वेशन को और बेसल इक्वेशन को, और उनमें हम पावर सीरीज सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर पावर सीरीज सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में और इससे प्रीवियसली जो आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की हैं उनमें क्या फ़र्क है वो आपने जज करना है और मुझे बताना है। क्या करेंगे, हम सबसे पहले कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? वही डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने कल लिखी थी, लेकिन यहाँ पे आज थोड़ा सा फ़र्क होने वाला है और वो फ़र्क आपने मुझे बताना है। क्या कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जी? पी ऑफ एक्स डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी प्लस आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये आपने कंसिडर कर लिया। जी स्टूडेंट्स देखें, आप अभी यहाँ पे ये सफ़र कर रहे होंगे कि सर इससे प्रीवियसली भी हमने यही सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास और उसे हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के जरिए सॉल्व आउट कर लिया था, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। तो वाई वी नीड बेसिक एंड लेजेंडर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान अगर दें तो इसके इज इक्वल टू 0 आ रहा है। आपने क्या करना है जी, यही फ़र्क याद रखना है कि इससे प्रीवियसली जितने भी आपने इक्वेशंस की वो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा था। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा था, तो उसको आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से किया, मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट से किया, अनडिटरमिनेंट कोएफिशिएंट से किया, और उसके बाद वाई ऑफ सी एंड पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किए थे। तो यहाँ पे आपको ये इज इक्वल टू क्या है, ये पूरा का पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका किसके इक्वल है? ये आपका 0 के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर एक्स स्टूडेंट्स आपके पास लिखे हुए हैं, ये पॉलिनोमियल्स हैं। ये क्या है आपके पास? ये पॉलिनोमियल्स हैं। इन्हें आपने याद रखना है कि ये आपके पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि इन्हीं पॉलिनोमियल से हमने ऑर्बिटरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट्स का हमने थोड़ा सा फर्क करना है। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप क्या करें, पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर दें तो आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे, डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स divided by p of x plus rx divided by p of x। तो यहाँ पे dy by dx भी आएगा, साथ में मैं मिस कर गया, दोबारा रेस करके लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी dy by dx एंड प्लस rx divided by p of x y which is equal to 0। ये दोनों ही तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पावर सीरीज सॉल्यूशन मालूम करने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी ये दोनों फॉर्म्स हो सकती है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स बेसल इक्वेशन क्या होती है, आप वो देखेंगे। बेसल इक्वेशन को आपने ज़ुबानी याद रखना है, क्योंकि इसी का आगे हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जी बेसल इक्वेशन क्या होती है। बेसल इक्वेशन है जी स्टूडेंट्स आपके पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर y which is equal to 0। दिस इज योर बेसल इक्वेशन स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो पावर सीरीज सॉल्यूशन वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लीजेंडर इक्वेशन को। लीजेंडर इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड एग्जाम में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने इसे ज़रा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आउट करना है। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जब हम करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज के लेक्चर में तो हम जस्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि पावर सीरीज सॉल्यूशन बेसिकली है क्या। लीजेंडर इक्वेशन स्टूडेंट्स आपके पास क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, एंड डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और एक्स को आपने रिप्लेस कर दिया माइनस टू एक्स के साथ, डी वाई बाई डी एक्स
और ये आपके पास चला जाएगा प्लस n इंटू एन प्लस वन y विच इज इक्वल टू 0। आपने ये देखा ये भी इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी इक्वल टू 0 आ रहा है, और जर्नल जो आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया वो भी इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि ये हम एक स्पेशल किस्म का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें लीजेंडर इक्वेशन और बेसल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब हम स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट में क्या फर्क है। ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट में स्टूडेंट्स क्या फर्क है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि अ पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। अभी एक्स नॉट कुछ भी हो सकता है, मतलब आपने x की वैल्यू कोई भी लेनी है, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं। इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन के लिए, जो जर्नल आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है, फॉर इक्वेशन नंबर 1 इफ p ऑफ x, मतलब जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x वो क्या हो, इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 होगा तो वो सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि क्या हो, अगर p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो क्या बनेगा, ऑर्डिनरी पॉइंट बनेगा, और अगर p ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो तो वो क्या बनेगा, आपके पास सिंगुलर पॉइंट बनेगा। इसलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इसे समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। वेरी सिंपल एग्जांपल कि देखें जी, हमारे पास जो ऊपर बेसल इक्वेशन दिया हुआ है, लीजेंडर में चलें देख लेते हैं, वो सामने लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है जी, क्या है इन लीजेंडर इक्वेशन, इन लीजेंडर इक्वेशन लेजेंडर इक्वेशन में स्टूडेंट्स p ऑफ x, ये आपके पास p ऑफ x है ना, ये तो q ऑफ x और ये r x है, तो ये p ऑफ x है आपके पास। लेजेंडर इक्वेशन में p ऑफ x आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करें, अगर x की जगह पे आप 0 पुट करते हैं, अगर x की जगह पे आप क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ x आपके पास स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, 1 माइनस 0, विच implies that p ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या देखा, आपने ये बात देखी कि p ऑफ x जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 आफ्टर x इज रिप्लेस्ड बाय 0 1 2 3 एनी ऑर्बिटरी पॉइंट। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया कि सो x इज इक्वल टू 0 is the arbitrary point is the arbitrary point for Legendre equation, for Legendre equation, for Legendre equation। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स अगर देखें, अगर मुझे इसको बनाना है सिंगुलर पॉइंट, तो अगर मैं x की जगह पे स्टूडेंट्स 1 पुट कर दूं, अगर मैं क्या करूं, फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, p ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 1। तो यू नो डैट कि p ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। सो आपने क्या लिख देना है, सो x इज इक्वल टू 1 इज द, जी क्या बताया था, अगर इज नॉट इक्वल टू 0 आपके पास हो तो क्या बनेगा, सिंगुलर पॉइंट बनेगा, और अगर इज इक्वल टू 0 हो तो क्या बनेगा आपके पास, वो आपके पास बनेगा जी, और सॉरी, अगर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट बनेगा, और इक्वल टू 0 होगा तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा फॉर लीजेंडर इक्वेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन दोनों में फर्क जो है वो समझ आ रहा है। वेरी सिंपल, आपको जस्ट इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ये आगे आपके एग्जाम में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर होते हैं, इसलिए आपने इसे अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। अब हम स्टूडेंट्स बात करने लगे सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में। अब सिंगुलर पॉइंट स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक आपके पास होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और एक आपके पास होता है जी बी पार्ट में, आपके पास है जी सीरीज सोल्यूशन, सॉरी, एक आपके पास है जी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और एक आपके पास है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट।
इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। जी, दोनों में सिंपल सा फर्क है कि अगर कोई सिंगुलर पॉइंट रेगुलर नहीं होगा तो वो इरेगुलर होगा। अब रेगुलर के लिए स्टूडेंट्स क्या है, आपने ये बात याद रखनी है कि सिर्फ सीरीज सोल्यूशन जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा। सीरीज सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, मतलब सीरीज सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए पॉइंट का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होना जरूरी है। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हम स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, हम उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंगुलर पॉइंट हमारे पास कैसे आएगा। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बता दी है, लेकिन अगर आप बेसल इक्वेशन में देखें तो बेसल इक्वेशन आपके पास क्या थी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। चलें एग्जांपल यहाँ पे एक कर ही लेते हैं बेसल इक्वेशन को लेके। कि बेसल इक्वेशन आपके पास है जी स्टूडेंट्स, जी बेसल इक्वेशन आपके पास क्या थी, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज योर बेसल इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास पी ऑफ एक्स क्या है, आपके पास पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो या एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आप लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स आपके पास क्या आने वाला है जीरो। तो आप क्या लिखेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द सिंगुलर पॉइंट। लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। सिंगुलर पॉइंट होगा तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की तरफ भी हम चलेंगे ना। तो अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने चेक करना है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट देखें स्टूडेंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, डेफिनेशन है इसकी, अ पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये एक्स नॉट कुछ भी हो सकता है, इज सेड टू बी is said to be a regular singular point for equation number 1 if, अगर क्या होगा जी आपके पास कौन कौन सी कंडीशंस होगी, इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये तो कंडीशन लाजमी है ना, क्योंकि ये सिंगुलर होगा तो रेगुलर की तरफ जाएंगे ना। और दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, दूसरी कंडीशन है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, ये हम चेक करेंगे एक्स इन टू क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स एंड विच इज इक्वल टू एनी फाइनाइट वैल्यू, अगर आपके पास कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई तो। और इसकी एक तो ये कंडीशन है ए बी, और थर्ड कंडीशन भी है स्टूडेंट्स इसकी जो आपने चेक करनी होगी, विच इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपके पास है और एक्स डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी आपके पास क्या आना चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। तो ये जी तीन कंडीशंस हैं आपके पास। अब यह आप सोच रहे होंगे कि क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स एंड आर एक्स डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स ये कहाँ से आ गया। तो स्टूडेंट्स ये अभी हमने ऊपर जो जनरल इक्वेशन लिखी थी हमने सेकंड ऑर्डर, उसमें हमने जो दूसरी फॉर्म बनाई थी जिसमें हमने पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर दिया, मैंने वहीं से लिखी है, कोई इसमें रेफरेंस साइंस नहीं है। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ये डी, और ये सिंपली वाई वाला कोफिशिएंट आपके पास लिखा हुआ है। तो रेगुलर सिंगल पॉइंट को आप पहचानने के लिए क्या बातें होंगी, पहली बात क्या है, पी ऑफ एक्स जीरो होना चाहिए। दूसरी क्या है कि अगर आप लिमिट एक्स इन टू डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उससे आप ले लें तो फाइनाइट वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू दोनों केसेस में आपके पास आनी चाहिए, तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। अब हम एक एग्जांपल करेंगे और फिर उस एग्जांपल से आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे पास कि 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स
प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, फाइंड x is equal to 0 is the ordinary point or रेगुलर पॉइंट। ये बात आपने शो करनी है। सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन आपके पास 2x स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि p ऑफ x आपके पास क्या दिया हुआ है, p ऑफ x आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर, q ऑफ x आपके पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स विच इज माइनस x, और rx आपके पास स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपको rx दिया हुआ है। तो अब आपने स्टूडेंट सिंपली क्या करना है, कंडीशंस को देखना है। सबसे पहले सिंगुलर आपने क्या बताना है कि ऑर्बिटरी पॉइंट है या वो क्या है, रेगुलर पॉइंट है। तो रेगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट लिख लें। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है ना, आपने 3 कंडीशंस को देखना है। ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए आपको मालूम है कि पी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और चेक आपने किस पे करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या लिख दिया, सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर पॉइंट। अब स्टूडेंट्स हमें सिंगुलर पॉइंट का तो पता चल गया, अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है वो हमें नहीं पता। तो आपने देखा कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ रहा है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स इनटू क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। ये आपने बताना है कि ये आपके पास क्या फाइनाइट नंबर आता है या नहीं आता। तो आप इसे चेक करें, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स, अब क्यू ऑफ एक्स स्टूडेंट्स आपके पास क्या दिया हुआ है, विच इज सिंपली माइनस एक्स, एंड पी ऑफ एक्स आपके पास है जी 2x स्क्वायर। तो व्हेन यू सॉल्व इट, स्पेस बना लेते हैं जी स्टूडेंट्स, व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, एंड आपको मालूम है कि सिर्फ ये -1/2 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि देखा ना एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द फाइनल लिमिट हेयर, which is -1/2, which is a finite number। तो सेकंड कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई हो गई है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए। अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ चल रहे हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स, सॉरी आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है एंड वी विल चेक इट। ये एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया, आर एक्स आपके पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पी ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो सकता है। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/2 आपके पास कांस्टेंट है, उसे आप बाहर ले लें। तो जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो सिंपली 1 बचेगा। तो यहाँ आपके पास आ रहा है 1 विच इज आल्सो अ फाइनाइट वैल्यू। So all the three conditions are satisfied. So you can write it as x is equal to 0। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि x is equal to 0 is the regular singular point। अब ये रेगुलर सिंगल पॉइंट है, इसका मतलब है कि पावर सीरीज सोल्यूशन एग्जिस्ट। जी दोस्तों, एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं जो कि आप खुद सॉल्व करेंगे, और ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। तो इसे आपने सॉल्व आउट करना है खुद से, और फिर हम आगे बात करेंगे लेजेंडर।
प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास क्या है स्टूडेंट्स कि शो दैट x is equal to 0 and x is equal to 1 are singular points of are singular points of x square into x plus 1 d2y divided by dx square plus x square minus 1 dy by dx plus 2y which is equal to 0. ये आपने शो करना है कि x is equal to 0 और x is equal to 1 जो है ये क्या है सिंगुलर पॉइंट है दिस इक्वेशन के एंड वेयर फर्स्ट इज इरेगुलर and the other is regular singular point. बल्कि ये आपने खुद ही प्रूफ ही करना है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। यहाँ पे आप ये लिख लें आल्सो चेक रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। आल्सो चेक दैट कि x is equal to 0, x is equal to or irregular और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसल इक्वेशन को। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे बेसल इक्वेशन और लीजेंडर इक्वेशन। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझे ईमेल में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।